सीक्वेंस सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होता है। मैं किस तरह से अपना केस तैयार करूं, उसमें भी सीक्वेंस चाहिए। मैं किस तरह से कोर्ट के लिए ड्राफ्टिंग करूं, उसमें भी सीक्वेंस चाहिए। कोर्ट में आर्ग्यू कैसे करूं, उसमें भी प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। वो सीक्वेंस क्या है? जब आप तैयारी करें तो आप उसमें से निकाल लीजिए ग्राउंड्स, जो केस आपके पास आया है, कि किस किस ग्राउंड्स पर आपको तैयारी करनी है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको आप अलग निकाल के रख लें रजिस्टर में। उसके ऊपर सारा केस लॉ निकाल लीजिए। ऐसे फैक्ट्स, ऐसा एविडेंस, सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट्स पर कोर्ट बात नहीं सुनती, सिविल एसएलपी में, क्रिमिनल में सुनती है। तो आप ऐसा निकालें जहां कॉन्ट्रडिक्शन है, जहां ऐसे फैक्ट्स थे जिसका ध्यान नहीं गया, जो छूट गए, या हाई कोर्ट में आपने सबमिशन फाइल किए और हाई कोर्ट ने कोई फाइंडिंग नहीं दी है। ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनता है। आपने ये सब निकाल लिया, उससे पर जो केस लॉ है वो आप निकालें और रजिस्टर में लिख लें। ये आपका सीक्वेंस में पहला नंबर पॉइंट होना चाहिए। आपने लिख लिया, उसको तैयार कर लिया, उसके जजमेंट्स निकाल लिए। नंबर 2, अब आप पहुंचे क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। तब आप देखेंगे चुन्नीलाल छाबड़ा का आप केस पढ़े, जजमेंट पढ़े, आपको पता चलेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ आप बनाएं, और अच्छा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है और एक आम क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, मैं इसके ऊपर वीडियो अलग बनाऊंगी। ग्राउंड्स पे आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक मुद्दा आपको नज़र आता है, उसको नंबर 1 पे लिखें क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। जनरली क्या लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर से डाउनलोड करके परफॉर्मा उसके 2-3 क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाकर उसमें फिर एंड में आप रेलिवेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, कभी रेलिवेंट होता है कभी नहीं होता है, आप बना देते हैं। पर क्वेश्चन ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही कोर्ट बात सुनती है। तो आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ साइनॉप्सिस में भी देना है कि आप आ क्यों रहे हैं, और आपको मेन पिटिशन में भी आना है। जब आप क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरर दिखाता है हाई कोर्ट के जजमेंट में, वो नंबर 1 पे रखें। नंबर 2 पर रखें कि कोई अगर एग्जिस्टिंग जजमेंट है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ध्यान में आया है, या हाई कोर्ट में किसी ने नहीं बताया है, तो उस जजमेंट को नंबर 2 पे लाएं क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाकर। नंबर 3 पर लाएं आप चाहते क्या हैं और उस पर कौन कौन से लॉज अवेलेबल हैं। इसी तरह से सीक्वेंस में जब आप परफॉर्मा अडॉप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हिसाब से ग्राउंड्स पर पहुंचते हैं, तो 2 अलग अलग तरह के ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट की पिटिशंस में होते हैं। एक तो वो जो इंटरिम रिलीफ के लिए हैं, और दूसरे जो एसएलपी के ग्राउंड्स हैं। तो जो इंटरिम रिलीफ के लिए, जो आप आंतरिक रिलीफ के लिए जो आप ग्राउंड्स बनाते हैं, वो आपको ग्राउंड्स मेन बॉडी में देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप मेन एसएलपी के ग्राउंड्स हैं, उसका सीक्वेंस ये है। सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर केस लॉ अगर आप पहले ग्राउंड में लिखें तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। नंबर 2, कि ये जो जजमेंट है ये हाई कोर्ट के समक्ष नहीं लाया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो भाषा है वो कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट को फोर्स ना कर दे, क्योंकि कभी कभी हम ये भूल जाते हैं। मैं लैंग्वेज पर आपको अलग वीडियो बना के बताऊंगी thelawyers.com में, क्योंकि हमारा पर्पस है आपको एजुकेट करना। तो आप जो सीक्वेंस में ये बताएंगे ग्राउंड्स में कि इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन थी, और जो कि प्रॉपरली कोर्ट के सामने नहीं आ पाई है, मगर भाषा आपकी ऐसी नहीं होगी कि जैसे आप जज कोई डिक्टेट कर रहा है। उस पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग लिखते हैं, द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑट टू हैव डिसाइडेड दिस issue in the favor of the respondent or petitioner because this, वो ये एक contemptuous language होती है। बिना contemptuous language यूज किए आप अपने ग्राउंड्स 1 2 3 करके बनाते चले जाएं, और 2 नंबर में आप 2 या 3 पे आप आ जाएं, आपके फैक्ट्स क्या कहते हैं और उसमें आपको क्यों सुप्रीम कोर्ट में आप आए हैं और कैसे इस चीज़ का अप्रिसिएशन नीचे नहीं हुआ है। इस तरह से आप जो रेलिवेंट जजमेंट्स हैं वो एंड तक आप आ जाएं, और लास्ट में तो आपको इस तरह से कंक्लूड करना है। ग्राउंड्स को भी इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज में करिए कि जजेस को लगे कि ये बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिलीफ होता है वो ड्राफ्टिंग बेस्ड है। अगर उनको जजेस ने आपकी ड्राफ्टिंग पढ़ ली और वो बहुत क्रिस्प है, तो वो जजेस कभी कभी बिना आर्ग्यूमेंट्स के भी रिलीफ दे देते हैं। जजेस आर वेरी पोलाइट, यू हैव टू बी पोलाइट टू।
एंड तीसरा आपका जो सीक्वेंस है प्रिपरेशन का, वो आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। आप ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि जब आप कोर्ट में जाना है तो आप सबमिशंस बनाएंगे, आप एक रफ ड्राफ्ट अपने पास सबमिशंस का बना के रखेंगे कि, और उसके साथ में बगल में आप लिखते जाएंगे पेज नंबर्स कि ये जो डॉक्यूमेंट जो लगे हैं वो कौन से पेज नंबर पर है और इस पर जजमेंट कौन सा है, ये आप अपने सबमिशंस में तैयार कर लें। अगर कोर्ट चाहे तो आप उनको एक कॉपी भी दे सकते हैं, और अगर आप जजमेंट्स की एक फोटो कॉपी रखेंगे और कोर्ट को देंगे और उसका आगे एक वो इंडेक्स प्लस उसके शॉर्ट नोट्स अगर बनाते हैं तो कोर्ट इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। थैंक यू। द lawyers.com is thankful to you for watching us. Thanks.